अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेस कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, बस ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। देखिए जी, बात ये है कि ये दोनों मंझे हुए सियासतदान हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पिछला इलेक्शन हार गए थे और हारने के बाद फिर वो दोबारा आए। ये आपको इस तरह से अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि एक प्रेसिडेंट हारा हो और हारने के बाद दोबारा फिर वो इलेक्शन लड़ा हो और जीत गया हो। मोदी जो हैं वो आपको पता है कि वो पिछली टर्म में भी वो इलेक्शन जीते थे, इस टर्म में फिर वो इलेक्शन जीते और गो के वो उतनी अक्सरियत नहीं थी उनके पास। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता है। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना। तो मन तो कर रहा है इनका रिएक्शन देकर मारने का, इनको पकड़ पकड़ के। एक बंदा कह रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है बायस है, हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन इसको जितवाया है जो मुसलमान लोगों ने भी जितवाया और ख़ासकर पाकिस्तानी लोगों ने जितवाया। जय हिंद दोस्तों, गजब का टॉपिक है, गजब का माहौल है भारत में और अमेरिका में। ज़बरदस्त इलेक्शन जीता है भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प ने, ज़बरदस्त इतिहास रच दिया उसने। उस बंदे ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। जैसा कि पहला रिकॉर्ड तो बता दें, सबसे ओल्डेस्ट आदमी है जो प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, 78 ईयर्स में बना। इससे पहले रिकॉर्ड जो बाइडन का था, जो अभी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। और वो तो छोड़ो, बाद में वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई लोग हैं, इनको जो मिर्ची लग रही है भाई साहब, कमाल की मिर्ची है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भारत का खुलेआम सपोर्ट करता है दोस्तों, और ख़ासकर हिंदू बोल के हर जगह अपनी स्पीच में अप्रिशिएट करता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम जो है उनको अप्रिशिएट करते हैं। और तो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रम्प 45th प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के, पहली बार जब बने थे, उस टाइम में मोदी जी ने ज़बरदस्त भाषण था। ह्यूटन में उनका बहुत बड़ा शो था, है ना, और उसमें हाउडी मोदी और बहुत सारे नारे लगे थे। तब से भाई साहब पाकिस्तानी लोग जल रहे हैं कि, और तभी नरेंद्र मोदी तो 2014 में आए ना, तभी से मोदी सरकार भी उठ रहा था, इंडिया डेवलप कर रहा था तेज़ी से। ये सब चीज़ इनके आंखों के सामने हो रहा था और ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जलन तो है, धुआं तो उठ रहा है हर जगह से। जेलस है, हम जेलस खुद मानते भी हैं, हम जेलस हैं इंडिया की तरक्की से। और ये जो अमेरिका के साथ इनका जो रिलेशन है, इससे भी वो जलते हैं। इनका क्या सोच था, पहले अमेरिका जो था इस खित्ते में, इस रीजन में, ये एशिया साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा था पहले। तब इंडिया को उतना गिनता नहीं था, क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, भले ट्रेड्स वगैरह होते थे। क्योंकि पाकिस्तान को अपना एक बेस बनाना चाहते थे, मिलिट्री बेस, ताकि ये सदर्न रीजन में चाइना, जापान, इनको सब कंट्रोल किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे वो सब ख़त्म हो गया। अब भिखमंगा बना दिया पाकिस्तान के उन्होंने, और ये इनके खुद का कारगिर्दी है। अब ये चाइना के पास भीख मांग रहे हैं, चाइना इनको नचा रहा है अपने उंगलियों पे कठपुतली की तरह, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कमाल का हो गया दोस्तों वीडियो को आप देखिएगा आगे तक। हाँ, बहुत मज़ेदार बातें बताऊँगा। और हाँ, ट्रम्प के जिस विन के बाद पीछे का क्या राज है और क्या क्या बातें हैं और क्यों एक इतना खास है भारत के लिए भी, ये बस सच चीज़ बताएंगे। वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खुशी होगी इससे भाई को। धन्यवाद। जब ऋषि सुनाक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया 135-40 करोड़ लोगों का देश है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं।
और इंडिया अमेरिका का एक तरह से इस रीजन में एक एसेट है अगेंस्ट चाइना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की फतह है, इससे दो मुल्कों के तल्लुकात बहुत बेहतर होंगे और बहुत ज़्यादा कॉपरेशन होगी ट्रेड में, कॉमर्स में। उसके अलावा फिर जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उस हवाले से, और ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। तो मन तो कर रहा है इनका रिएक्शन देकर मारने का, इनको पकड़ पकड़ के। एक बंदा कह रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है बायस है, हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन इसको जितवाया है जो मुसलमान लोगों ने भी जितवाया और ख़ासकर पाकिस्तानी लोगों ने जितवाया। अरे बेवकूफ़ आदमी, तुम्हारी जो 24-25 करोड़ की जो आवाम है, इसमें से कितने लोग अमेरिका में हैं? जो इतना डिंडोरा पीट और पाकिस्तानी लोग ने जिता दिया ट्रंप को, कितने लोग अमेरिका में, और उधर जितने लोग भी हैं सब मुसलमान जो है वो इंडिया वाले हैं। तुम लोग उधर उतने नहीं हो, तुम लोग बस ये अरब, ये दुबई, ये फुबई में ही तुम लोग जा रहे हो, वो लोग भी लात मार के भगा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है जो तुम जाकर ट्रंप को जिता दो। इसलिए ट्रंप जब अपनी विक्ट्री स्पीच में अप्रिशिएट करता है भारत को, खासकर हिंदुओं को, तो बात को मानो और ये जो कड़वा सच है उसका घुट निकल जाओ, है ना, क्योंकि तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। बात को मान लो कि भारत तुम्हारा बाप है, रहेगा, हमेशा रहेगा। तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, तुम पिछवाड़े पे मार मार के हम मनवाएंगे, बार बार तुमको याद दिलाएंगे, और हम ही नहीं पूरी दुनिया तुमको याद दिलाएगी तुम्हारी पैदाइश क्या है, ठीक है। संभल जाओ। तारीफ़ कर दिया भाई उसने कि बोला कि ये अभी का रिलेशन नहीं है, बहुत पुरानी। मोदी की खासियत ये है कि मोदी हमेशा पहले पर्सनल रिलेशन बनाता है, फिर उसको पॉलिटिसाइज करता है। मतलब ये मोदी जाके डायरेक्ट गले मिलता है भाई साहब वर्ल्ड लीडर से, जहाँ जिनसे हाथ मिलाने में लोग डरते हैं उनको गले लगा के पीठ पे थप आता है, और पर्सनल लेवल पे डायलॉग बायलैटरल टॉक्स होता है उनका, देश के बारे में होता है लेकिन पर्सनल लेवल पे होता है। बताइए कैसा चीज़ है, लेकिन भाई ने सच बोला है। और एक ने तो ये भी माना था कि जब नवाज शरीफ के वहाँ पे शादी हुई थी पाकिस्तान में, मोदी जी ने हर प्रोटोकॉल को तोड़ के वहाँ गए थे, मिल के आए थे। कुछ उम्मीद था कि हाँ थोड़ा मामला सही होगा, लेकिन उसके एक डेढ़ हफ्ते बाद ही वो पठानकोट वाला मामला हो गया, जिससे पूरे भारत के सनक गए। वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। उनको दिया भी, डोज भी मिला अच्छे से पाकिस्तानी को, लेकिन वहाँ एक रिलेशन बन रहा था 2016-17 के आसपास, उसको उन्होंने गंवा दिया। ठीक है, वो सब छोड़े, जड़ खैर जाने दीजिए। हाँ, घूम के आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री इतनी खास क्यों है। पहला पॉइंट मैंने कह दिया, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट जो बने हैं। दूसरा, पहले इंसान है जो एक इलेक्शन हार के फिर रीइलेक्ट होके आया है, चुन के आया है दूसरी बार। तीसरा, ये जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़े हैं, लोगों ने इनको जिताया है ना। ट्रू डेमोक्रेसी है भाई साहब। लोगों ने जो बाइडन, जो पुराना गवर्नमेंट जिनका था, जो बाइडन ने पूरी ताकत लगा दी, और मामला बहुत करीब चल रहा था। 270 चाहिए थे मेजॉरिटी पाने के लिए, इलेक्ट्रल मेजॉरिटी के लिए। इन्होंने 277 कहते 277 लाया। कमला हैरिस जो थी बहुत ही नज़दीक थी, मतलब पूरा जो अमेरिका है आधे हिस्से में बढ़ गया था। लेकिन कौन चला रहा है भाई अमेरिका को? भारत चला रहा है अभी अमेरिका को। आप मानो चाहे ना मानो, इनको भारत का लोहा पूरा दुनिया मान रहा है, तो क्यों नहीं तारीफ करें भारत का। और डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है कि इस साल उन पे हमला भी हुआ था, गोली भी लगी थी उनको, ठीक है, छू के निकल गई गोली। तो ये सब चीज़ दर्शाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी को। और वो उनका जो टाइम दौर था, उस टाइम में कोई लड़ाई वड़ाई कहीं पे वॉर सिचुएशन कुछ था नहीं। वो बंदा मंझा हुआ पॉलिटिशियन था, उसको टैकल करता था हर सिचुएशन को, वॉर अवॉइड करता था। जो बाइडन जब आया तभी ये सब इजराइल वाले चढ़ गए, और यहाँ पे यूक्रेन रशिया का वार चल गया। उसने रशिया को, पुतिन को कंट्रोल में रखा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया से भी बातचीत करता था, बार बार गया था, उनसे मिला, वो लोग भी आए थे, मिले, सीक्रेट मुलाकात होती थी। पूरा वर्ल्ड को एकदम कंट्रोल में रखा हुआ था उसने। और
सही बंदे को वापस इन लोगों ने चुन के लाया था, क्योंकि ज़रूरी था। कुछ कुछ चीज़ इलीगल इमाइग्रेशंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, और बहुत कुछ उनके जो लोकल मुद्दे हैं अमेरिका में, मैक्सिको का जो बॉर्डर है, इनका जो सदर्न बॉर्डर है, वहाँ बहुत धोखाधड़ी होती, धांधली, वहाँ से इलीगल माइग्रेंट जाके वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करना, बहुत कुछ था। ये सब मेजर पॉइंट था, इस पे वो काम करेगा, उनको उम्मीद है लोगों को। और हमें क्या उम्मीद है? हमें ये उम्मीद है कि हमारे साथ ताल्लुकात उसके बेहतर होंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का लेन देन होगा, और ज़्यादा ट्रेड का लेन देन होगा, और ज़्यादा जो मिर्ची लगी धुआं निकलेगा हमारे बाजू वाले पड़ोसी के पास से, है ना। तो दोस्तों, आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब मेरा जो फैक्ट रखना हो रहा है, आप जो वीडियो बन रहा है ठीक है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप लोग अगर एक दो सब्सक्राइबर भी अगर कमेंट करके बता देते हैं कि भाई साहब ये गलती है वो होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भले ही छोटा चैनल है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ग्रो करेगा आप सबके आशीर्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।